कॉन्फिडेंस। और अच्छे खासे आगाज का, अच्छे खासे कंट्रोल का बेड़ा गर्क कैसे करना है, तो अगर किसी भी टीम को कोई ट्यूशन चाहिए इस पे, तो वो पाकिस्तान की टीम से राब्ता करे। तो मुझे आगे इन पे गुस्सा आ रहा था कि यार ये क्या क्रिकेट हो रही है, पता नहीं क्या। देखिए दुनिया की सबसे घटिया, अगर आपने मोहसिन साहब क्रिकेट देखनी है ना, और बिल्कुल सही कह रहा है कि पहले आप इतना टॉप नॉच बैटिंग कर रहे होते हैं कि 163 पे एक आउट है, 2 पे एक आउट था, और उसके बाद मोहसिन साहब आप इंश्योर करते हैं कि सालो हंस रहे हो। बाबर आजम हमेशा ऐसे आउट होता है कि गुस्सा आता है कि मतलब कि कर क्या रहा है। पाकिस्तान की पुराने वाली जो टीम थी ना, वो डाउनलोड हो चुकी है और आज फिर से पाकिस्तान की टीम ने वही घटिया बैटिंग शुरू कर दी है। और बाबर तो देखें, आप जुल्म कर रहे हैं बाबर के साथ 4 साल से उसे खिला के, आप जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं उसको खिला के, आप टैलेंट की मां बहन कर रहे हैं उसको खिला के, आप एक घटिया मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि बाबर हमारे अब्बू जान है, ये जो है ना जो मर्जी हो जाए हमने बाबर को खिलाना है। क्योंकि इतना शानदार और बेहतरीन किस्म का जो हिसाब किताब चल रहा होता है, वो कैसे बेड़ा कर करना है ऊपर नीचे एकदम से। इमामुल हक भाई, तुम अगर 100 नहीं करोगे, 100 किया बगैर अगर टी ब्रेक हो जाएगी तो क्या क़यामत आ जाएगी। और वो बहुत रश में फिर दिख रहा था कि हाँ जी मैं टी से पहले पहले किसी तरीके से 100 कर जाऊं, पता नहीं टी के बाद जब आना था तो फिर गेंद नहीं, कोई गोले फेंकने थे साउथ अफ्रीका ने, तो उस जल्दी के चक्कर में वो छुट्टी हो गई वहां से। और शॉर्ट एग पे उसने अच्छा कैच पकड़ लिया, चांस मिला। इमाम का भी एक कैच छूटा मोल्डर से, और शान मसूद का भी कैच छूटा है। बाबर आजम को अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन वो नॉट आउट था। तो खेलते हैं ना, ये अपनी जात के लिए खेलते हैं। मामूल हक, अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान, ये अपने अपने स्कोरों के लिए खेल। पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप साउथ अफ्रीकन अटैक के सामने सूखे पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। अगेन बाबर आजम के ऊपर एक दफा फिर हुआ कि 2022 में आखिरी बार उन्होंने 100 किया, उसके बाद कोई 50 नहीं है। 19-20 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम की, कोई 50 नहीं है। और जैसे ही यूनिफॉर्म बदला, लाइक कलर से हम व्हाइट बॉल से हम व्हाइट किट के ऊपर आए, बाबर आजम की परफॉर्मेंस फिर वैसे हो गई। अगर देखो बात ये है, सबसे पहले ये है फुद्दू टीम। फुद्दू टीम का मतलब आप सबको पता होगा, वो फुद्दू टीम जिसको टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेलनी आती। बाबर आजम तू पतीसा, 1 घंटे के तू कब रन करेगा? टेस्ट क्रिकेट में तेरा फेलियर अभी तक कंटिन्यू है। मुश्किल कंडीशंस थी, पिच मुश्किल नजर आ रही थी, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका, लेकिन क्या हम इतना अच्छा खेले इस पिच के हिसाब से? मुझे ऐसा लगता हम नहीं खेले। अगर पिच को देखें, जिस तरह बॉल स्विंग सीम हो रहा था, उस हिसाब से देखें। लेकिन हाँ, ये जो इर्फी भाई बात कर रहे हैं, अब चाहे तुम मेरी बात समझ लो, मैंने कैसी वो ये कह रहे हैं कि जो 3 में ना 13 में, उनका क्या काम है जिनकी बाबर आजम के 4 रन पर एक ट्वीट नहीं है। हाँ, उनका काम समझ नहीं आ रहा। वो जो लांती के नाजायज तो कह रहे पाकिस्तानी बैटर गैर जरूरी शॉट्स खेलकर आउट हुए। अबे मुझसे पूछो, बाबर जिस बॉल पर आउट हुआ है, अंदर की अभी 8 बॉलें लीव की हैं। इतनी देर से उसे अपने ऑफ सिस्टम का क्यों नहीं पता है? बॉल छोड़ो। अबे ये अपनी नालायकियां, अपनी नाकामियां साथ लेके शान की टीम में घुस। यकीन करो कि या तो बाबर आजम किसी अच्छी बॉल के ऊपर आउट हो ना, तो बंदा कहता है यार चलो टेस्ट क्रिकेट था, अच्छा बॉल था, अफ्रीका था। बाबर आजम हमेशा ऐसे आउट होता है कि गुस्सा आता है कि मतलब कि कर क्या रहा है। बाबर आजम कंफर्म है ओडीआई के अंदर इसने मिड विकेट के ऊपर, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर कैच देकर आउट होना है। बाकी बाबर आजम के 3 तरीके आउट होने के। पहला तरीका ये शॉर्ट मिड विकेट पे आउट होना, दूसरा तरीका बाहर जाते हुए बॉल को पता नहीं क्या होती है कि टच करने की बीच में से गैप निकाल के चौका मारने के चक्कर में स्लिप पे कैच देगा तो कीपर को कैच देगा तो एलबीडब्ल्यू होता है। और तीसरा चक्कर होता है बाबर आजम का यहां से सॉफ्ट डिसमिसल करवाना। बाबर आजम के मतलब कि हद होके रह गई है। रुकेंगे तो हम आउट होंगे, हम तेज खेलेंगे, लेकिन तेज खेलना ये नहीं होता कि हर बॉल के ऊपर आप शॉट मारो। वो साउथ शकील, छोटा डॉन जिसको कहते हैं, वो आया पे जा रहा है और फिर वो सीधा कैच दे गया। ऐसे थोड़ी तेज क्रिकेट होती है। तेज क्रिकेट का मतलब होता है कि आप एक ओवर में लूज बॉल के ऊपर चौका मारो। तो है कोलैप्स हो गया, जो हमारा एक रिवायती ट्रेडिशनल कोलैप्स होता है, ऑलरेडी डन। बिल्कुल है, ये हमने T20 में देखा, वनडे में देखा, टेस्ट में देखा, डोमेस्टिक में देखा, रात में देखा, दिन में देखा, सर्जरी को देखा, इस ये कर दूंगा। यहाँ सुल्तान रही है, यहाँ क्रिकेटर थोड़ी है, ये तो मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान रही है। ओए मौला ना मारे, मौला नहीं जे मरदा, हेलो आप ही मार रहे ने। फुरकान साहब भी यही कह रहे हैं कि बॉबजी द किंग गॉन, एलबीडब्ल्यू वर्सेस हामर। हाँ तको हामर दे आने दी देर सी तो साडा चार्मर हो गया ए हाले। और सबसे बेस्ट बॉलर इनका हार्मर ही था पहले उस सेशन में।
बेस्ट बॉलर था इनका। T20 में परफॉर्मेंस निकल रही है, ना उनसे वनडे में परफॉर्मेंस निकल रही है, अब ना उनसे टेस्ट में परफॉर्मेंस निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शंस मौजूद है नहीं कि बार बार उन्हीं आजमाए हुए प्लेयर्स को आजमाया जा रहा है। बाबर आजम को वापस लेके आया गया बगैर कोई डोमेस्टिक खिलाए T20 और टेस्ट के अंदर, ना उन्होंने T20 में कुछ किया और आज भी जो शॉट मार के गए हैं आप लोगों के सामने है। फिर डिटर्मिनेशन जिसने शो की वो आज का दिन नाम होता है, उसी प्लेयर डोमेस्टिक के प्लेयर का नाम है। पिछली 18 इनिंग्सों में बाबर आजम का यही सीन है, आना है भाई, आउट होना है और आउट होके चले जाना है बाहर। और मैच से पहले हाइप भी बहुत ज्यादा बनी होती है कि बाबर आजम ये करेंगे वो करेंगे, और बाबर आजम अपने फैंस को मायूस करके चले जाते हैं। नहीं, कुछ स्टेट ड्रामा चल रहा है भाई, जिधर आगे सिर्फ मजाक करना है। पथेटिक किस्म की, पुअर किस्म की तू शॉट लगा के जा रहा है और ऊपर से तू उधर जाके ड्रेसिंग रूम में ग्लासेस लगा के बैठा हुआ है। एक्टर के बच्चे, घंटे के बच्चे, तो जब मैं मारूं पकड़ के, तूने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया अपनी कप्तानी में भी, और अब तुझे एज अ बैट्समैन मैं देखूं तो तेरी भाई सीधी बात है नई जगह बनती टेस्ट क्रिकेट में, और इस घंटे को निकालो पकड़ गए, नहीं बनती इसकी जगह। मैं मुंह बोल के कहता हूं, ये अब एक इनिंग हुई है ना, इसी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग और आगे टेस्ट मैच है, कुछ कर गया तो पकड़ लेना मुझे भी आके। लेकिन अगर हम बैटिंग की तरफ बात करें, क्या हमने इस पिच के हिसाब से बैटिंग की है? शान मसूद इतना अच्छा खेल रहे थे ऐसी कंडीशन में, स्टार्ट इतना अच्छा था उनका, रन्स भी वो कर रहे थे, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल जा रही हो उसको जो है वो उन्होंने छेड़ दिया। उसके बाद बाबर आजम जो है, जिनकी टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, लास्ट ODI में बहुत अच्छी 250 रन की है, यहाँ पे उनको थोड़ा सा स्टे करने की जरूरत है। ऑफ स्टंप से बाहर जो बॉल जा रही है उसको जाने दे, कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ सामने की बॉल पे खेलें, या बहुत ज्यादा बैकफुट पे ऑफ स्टंप से बाहर और जो उनका पंच मारते हैं उस पे आप जाओ। लेकिन वो भी आई थिंक लेंथ को जो है वो रीड नहीं कर सके, शायद वो ये समझ रहे थे कि बॉल अंदर आएगा, वो गेंद अवे हो गया तो उस पे उनका बैट बड़ा अजीब सा आया, जिसकी वजह अब साउथ अफ्रीकन अटैक के सामने सूखे पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। अब पाकिस्तान की बैटिंग की नाकामी की कहानी इससे अंदाजा लगाएं कि उनसे बाबर आजम, रिजवान, शान मसूद, सऊद शकील, सलमान आगा, ये वो चेहरे हैं जो हमें लगता है कि अब इतने तैयार हो चुके हैं कि कहीं पर भी खेलेंगे तो अच्छा खेलेंगे। बट मुझे लगा कि अब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों के साथ खेलें। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा, अभी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट मैच की सीरीज चल रही है, जिसमें आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 313 रन 5 विकेट पर बनाए, जिसमें आज पाकिस्तान मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा एक ही खिलाड़ी की हो रही है, जिसका नाम है बाबर आजम, क्योंकि ये बाबर आजम का कमबैक मैच था। वो है बहुत दिनों के बाद पाकिस्तान की टीम से खेलने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम की जगह नहीं बन रही थी, इसलिए अब आज पहले टेस्ट मैच में ही बाबर आजम खेल रहे थे, जिसमें बाबर आजम ने 23 रन बनाए। पहले ही मैच में वह फ्लॉप रहे, जिसके कारण आज पाकिस्तान मीडिया में उनकी ही ज़्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि वह पहले मैच में ज़्यादा फ्लॉप रहे, इसलिए आज उनकी ही ज़्यादा बुराई कर रहे हैं पाकिस्तान मीडिया में। आपने अगर वीडियो देखा है तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया में बाबर आजम को बहुत ही गंदी तरह से गाली निकाल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद।